अब हम आपको राहुल गांधी के उन रंगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत की राजनीति में आग लगा दी है। वैसे तो होली का मौसम है और होली का मौसम मतलब होली का मतलब रंग, लेकिन राहुल गांधी भी आजकल अलग अलग रंगों के बयान दे रहे हैं ब्रिटेन में जाकर। राहुल गांधी ने अपने एक नए बयान में कहा है कि भारत में संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है और उन्होंने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। इसलिए आप इसे राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा का भाग 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि वो वहां लगातार ब्रिटेन में भारत को तोड़ने वाले बयान ही दे रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने इस नए बयान में भारत और भारत के लोकतंत्र को लेकर 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। देश की सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस का नियंत्रण है। दूसरा, उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। और तीसरी बात, उन्होंने भारत और चीन के बीच जारी एलएसी विवाद की तुलना रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से की है। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह रशिया यूक्रेन और पश्चिमी देशों के रिश्तों को स्वीकार नहीं करता, ठीक उसी तरह चीन को भी भारत और अमेरिका के रिश्तों से आपत्ति है और इसीलिए उसने एलएसी पर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने उस कार्यक्रम में कही जो ब्रिटेन के एक थिंक टैंक द्वारा आयोजित किया गया था और इस थिंक टैंक का नाम है चैथम हाउस। You must be aware that in what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked and threatened. One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The basic principle that has been applied in Ukraine is that the Russians have told the Ukrainians that we do not accept the relationship you have with Europe and America. And if you do not change this relationship, we will challenge your territorial integrity, right? In my view, that is what is happening on the borders of my country. What China is threatening, China does not want us to have a relationship with the United States. And it is threatening us by saying, if you continue to have this relationship with the United States, we will take action. And that's why they've got troops in Ladakh, and that's why they've got troops in Arunachal Pradesh. तो ये राहुल गांधी का अपना एक विशेषण है। जैसे हम आपके सामने विशेषण रखते हैं हर खबर का, वैसे ही राहुल गांधी भी ब्रिटेन में जाकर वहां के लोगों के सामने अपना विश्लेषण दे रहे हैं हर चीज के बारे में। भारत और चीन के बीच युद्ध क्यों हो रहा है उस पर उनका विश्लेषण है, भारत की लोकतंत्र पर उनका विश्लेषण है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पर उनका अपना एक विश्लेषण है। राहुल गांधी का कहना है कि आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड में कोई अंतर नहीं है और दोनों ही संगठन कट्टरपंथ और तानाशाही का समर्थन करते हैं, जबकि ये भी हमारे हिसाब से सच नहीं है। मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट का एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है जिस पर कई देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है। बहुत सारे मुस्लिम देश भी इसे एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। इनमें इजिप्ट के अलावा बहरीन, सीरिया, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश प्रमुख हैं और ऑस्ट्रिया और रशिया में भी मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। जबकि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो इस समय दुनिया के 40 देशों में सक्रिय है और किसी भी देश में इस संगठन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थकों को कई देशों में आतंकवादी घोषित किया गया है, जबकि आरएसएस के दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक हैं। और स्वयंसेवक का अर्थ आप समझिए,
स्वयं सेवक। क्या आपने कभी सुना है कि आरएसएस के किसी स्वयंसेवक ने कोई आतंकवादी हमला किया हो? लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड के आतंकवादी ऐसी कई घटनाओं में शामिल हो चुके हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड सिर्फ इस्लाम की बात करता है और इस्लामिक कट्टरपंथ का प्रचार प्रसार करता है, जबकि आरएसएस को कट्टर हिंदूवादी संगठन बताया जाता है। और यह बात अक्सर कही जाती है कि संगठन में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है और यह मुस्लिम विरोधी है। यह बात भी पूरी तरह गलत है और उसका मैं कारण आपको बताता हूं। सच यह है कि आरएसएस का अपना खुद का एक मुस्लिम संगठन है जिसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कहते हैं और इस इकाई की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी और आज इसकी राष्ट्रीय कमेटी में कुल मिलाकर 56 सदस्य हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड में महिलाओं के लिए भी कोई जगह नहीं है, लेकिन आरएसएस में महिलाओं की एक अलग इकाई है जिसे राष्ट्र सेविका समिति कहते हैं। फिलहाल देश भर में इस समिति की 5000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं। आरएसएस की विचारधारा में भारतीयता का मूल आपको मिलेगा। यह भारतीयता पर आधारित है, जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड दुनिया में इस्लामिक शासन की बात करता है और कहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो उनका दुश्मन है। आरएसएस पर आज तक टेरर फंडिंग और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का कोई आरोप नहीं लगा, जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड का पूरा इतिहास इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवादी गतिविधियों से भरा पड़ा है। इसीलिए आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी में जरूर कुछ ऐसे नेता हैं जो आरएसएस पर कट्टरपंथ और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगा चुके हैं। यह भी एक थ्योरी यूपीए सरकार के टाइम फ्लोट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं निकली। आरएसएस में धर्म के नाम पर लोगों का सिर तन से जुदा करना नहीं सिखाया जाता, जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड इसका समर्थन भी करता है और मुस्लिम नौजवानों को इसके लिए ब्रेन वॉश करता है। और इन दोनों संगठनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि आरएसएस एक मानवतावादी संगठन है जिसने संकट की हर घड़ी में हमेशा भारत के लोगों की सेवा की है, मदद नहीं की, सेवा की है। 1955 में जब पंजाब में बाढ़ आई थी, तमिलनाडु में तूफान से तबाही हुई थी, तब आरएसएस ने बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई थी। 1966 में जब बिहार में सूखा पड़ा, 1993 में जब लातूर में भूकंप आया, 2001 में जब गुजरात के भुज में भूकंप आया, तब भी आरएसएस ने मानवता के लिए लोगों की तन मन धन से सेवा की थी। और कोविड में भी आरएसएस द्वारा अलग अलग जगहों पर कैंप्स लगाकर लाखों लोगों की मदद की गई, उन्हें खाना खिलाया गया। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड मानवता के लिए नहीं बल्कि जिहाद के लिए लोगों को तैयार करता है और इसके लिए हर वो व्यक्ति दुश्मन है जो इस्लाम को नहीं मानता। इसलिए राहुल गांधी ने आरएसएस की जो तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की है वो ना तो सही है, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो एक तरीके से आरएसएस का घोर अपमान है। आपने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी? इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो सकती है? कंडेमनेबल, भर्त्सना योग्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। 1925 से देश की सेवा, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र संकल्प और राष्ट्र समर्पण में संघ ने बहुत बड़ा काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से कहां पहुंच गया, उसकी विचारधारा का प्रभाव देश के ऊपर है। और आपकी पार्टी कहां से कहां सिमट गई और 24 में और सिमटने वाली हैं आप। तो विदेश की धरती से फिर वही बात कह रहे हैं।